नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक साधना कक्षा 4 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये जानना है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद कौन थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के सर्वप्रथम पहले राष्ट्रपति थे। वे राष्ट्रपति अपनी लगन, सच्चाई, ईमानदारी से बने। इस पाठ के अंदर हम उनके जीवन से घटित एक घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल स्वभाव के थे। सरल का मतलब साधारण, अल्पभाषी यानी कम बोलते थे और अनुशासन प्रिय, वे कायदे कानून को मानते थे। आत्मविश्वास, वे अपने पर बहुत भरोसा करते थे। ईमानदारी और सच्चाई जैसे गुण उनके व्यक्तित्व का प्रमुख अंग थे। राजेंद्र बाबू के विद्यार्थी जीवन से संबंधित घटनाएं उनके आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। वे विद्यालय में जहां अपनी सरलता और अनुशासन प्रियता के लिए जाने जाते थे, वहीं पढ़ाई में आगे रहने वाले विद्यार्थियों में उनका नाम शामिल था। उनका मानना था कि जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मन लगाकर नहीं पढ़ते, अपने अंदर संस्कारों का विकास नहीं करते। यानी वो ये मानते थे कि जो विद्यार्थी काल में मन लगाकर बच्चा नहीं पढ़ता है, वह अपने अंदर अच्छे गुणों, अच्छे संस्कारों का विकास नहीं कर पाता। उनकी नींव कमजोर रह जाती है। नींव कमजोर का मतलब हर तरह से, पढ़ाई में, काम में, हर तरह से वो कमजोर रह जाते हैं और बड़े होकर वे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। एक बार वर्ष भर भरपूर परिश्रम करने के बाद जब परीक्षा का समय आया तो वे बीमार हो गए। तो बच्चों, जैसे हम साल भर पढ़ते हैं और हमारी परीक्षा लास्ट में जाकर होती हैं, इसी तरह से उन्होंने साल भर बहुत परिश्रम किया, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो वे बीमार पड़ गए। उन्हें मलेरिया हो गया था। अध्यापकों को उनकी सफलता पर संदेह होने लगा। यानी जब वो बीमार हो गए और उन्हें मलेरिया हुआ, तो जितने भी अध्यापक थे विद्यालय में, उन्हें उनकी सफलता पर संदेह होने लगा कि वो पास हो भी पाएंगे या नहीं। मित्रों ने भी परीक्षा न देने की सलाह दी और उनके जो दोस्त थे उन्होंने भी उनको यही सलाह दी, यही मशवरा दिया कि आप बीमार हो, आप परीक्षा ठीक से नहीं दे पाओगे तो आप परीक्षा मत दो। पर राजेंद्र बाबू को अपने अध्ययन पर विश्वास था, लेकिन जो राजेंद्र बाबू थे उन्हें अपनी पढ़ाई पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, मैंने वर्ष भर जो कुछ पढ़ा है मुझे भली भांति याद है। मैं परीक्षा दूंगा और उसमें अव्वल भी आऊंगा। अव्वल का मतलब होता है बच्चों सर्वप्रथम, यानी पहले स्थान पर आना। उन्होंने विश्वास के साथ परीक्षा दी और सारे पर्चे अच्छे से हल किए। पर्चे का मतलब हम जो आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं उनको पर्चे कहा जाता है। दुर्भाग्य से जब परीक्षा फल सुनाया गया तो उसमें राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं आया। जब सब विद्यार्थियों के नाम बोले जा चुके तो राजेंद्र बाबू ने पूछा, मेरा नाम नहीं आया, हो सकता है तुम अनुत्तीर्ण होंगे, आचार्य ने कहा। जब सारे बच्चों का नाम बोला गया कि भाई ये बच्चा पास हो गया है, लेकिन राजेंद्र बाबूजी का नाम नहीं बोला गया, तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने आचार्य से पूछा कि मेरा नाम क्यों नहीं बोला गया। तो आचार्य ने उनको उत्तर दिया कि हो सकता है आप फेल हो गए हो। राजेंद्र बाबू दृढ़ता से बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने परिश्रम से अध्ययन किया है, मैं कभी असफल नहीं हो सकता। यानी उनको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने ये कहा कि मैं फेल नहीं हो सकता।
उन्हें अपनी अध्ययन पर बहुत ही विश्वास था। आचार्य ने उन्हें बैठने को कहा, परंतु राजेंद्र बाबू नहीं माने। उनके जो आचार्य थे उन्होंने उनको बोला कि आप बैठ जाइए, लेकिन वो नहीं बैठे। अब जब बच्चे अध्यापक का कहना नहीं मानते तो अध्यापक उनको दंड स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं, या तो पिटाई करेंगे या जुर्माना लगाएंगे, ठीक है, जो भी हो। आचार्य ने उन पर 5 रुपए जुर्माना किया, फिर भी वे न माने। यानी आचार्य ने जब उनको बैठने के लिए बोला और वो नहीं बैठे तो उन्होंने 5 रुपए का उन पर जुर्माना कर दिया, फाइन जो उसको बोलते हैं। जुर्माना बढ़ते बढ़ते 50 रुपए तक पहुंच गया, परंतु राजेंद्र बाबू अपनी बात पर अडिग रहे। तो बच्चों यहाँ पे अडिग का मतलब होता है एकदम खड़े रहना, अपनी बात को मनवाना कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्यालय में हलचल मच गई, बात प्रधानाचार्य तक पहुंची। विद्यालय में फिर खोज हुई तो पता चला कि लिपिक की भूल से उत्तीर्ण छात्रों की सूची में उनका नाम छपने से रह गया था। यानी बच्चों जब पूरे विद्यालय में शोर मच गया कि राजेंद्र बाबूजी आचार्य का कहना नहीं मान रहे हैं और वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो वही बात प्रधानाचार्य तक पहुंची जो प्रिंसिपल होते हैं, और उन्होंने फिर उस बात की खोजबीन की। खोजबीन करने से ये पता लगा कि जो भी लिपिक, आज की तारीख में उसको बोलते हैं कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर चलाता हो, सारा लेखा जोखा रखता हो, उसकी गलती से उनका नाम पास वाले छात्रों में नहीं लिखा गया। वे न केवल उत्तीर्ण हुए वरन कक्षा में अव्वल आए थे। तो बच्चों जब पता लगा उनके रिजल्ट के बारे में तो वो पास तो हुए थे, उसके साथ साथ वो अपने कक्षा में प्रथम भी आए थे, यानी पहला स्थान प्राप्त किया। ऐसा था उनका आत्मविश्वास, तो उनको अपने पर इतना भरोसा था। तो बच्चों हमें भी अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि हम जितना भी पढ़ते हैं या जो भी काम करते हैं वो एकदम सही और सटीक है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। तो बच्चों पहले जो था हमारा देश गुलाम था, तो गुलाम जब था तो उनके मन में भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति थी कि हमें कैसे भी अपने देश को आज़ाद कराना है, यानी हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं भावना। भारतीय वेशभूषा का वे आदर करते थे। जब उन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज में दाखिला लिया और पहले दिन वे कॉलेज गए तो कक्षा के सारे छात्र उन्हें देखकर हंस पड़े। तो बच्चों जब वे स्कूल से पढ़कर कॉलेज में गए तो उन्होंने एक साधारण लिबास पहना हुआ था अपना, जैसे हम कुर्ता धोती पहनते हैं गांव में, इस तरीके से। और जब वो कक्षा में गए तो सारे छात्र वहाँ जितने भी बैठे थे वो उनको देखकर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्योंकि बाकी लड़के तो कमीज, पतलून का मतलब बेटा यहाँ पर पैंट है जो हम पहनते हैं डेली, और टाई में थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद धोती कुर्ता पहने थे। जब कक्षा में प्राध्यापक आए और उन्हें सबसे परिचित कराया तो विद्यार्थियों की जुबान पर ताले पड़ गए, क्योंकि जिस लड़के को वे निरा गंवार समझ रहे थे उसी राजेंद्र प्रसाद ने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद विद्यार्थियों ने उनकी सादगी और भारतीय वेशभूषा का कभी मजाक नहीं बनाया। तो बच्चों हमारा जो पहनावा है वो एकदम सिंपल और साधारण होना चाहिए, हमें किसी को दिखाना नहीं होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अपने लिए जो सिद्धांत उन्होंने तय किए थे, बड़ी लगन, दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ वे उस पथ पर चले। अपने आत्मिक गुणों की विशेषता और दृढ़ संकल्प के भरोसे ही वे उन्नति के शिखर तक पहुंचे और लोकप्रिय हुए। लोकप्रिय का मतलब होता है बच्चों कि उनको सभी लोग जानते थे, वो जहां भी जाते थे उनको सब लोग पहचानते और उनके नाम से जानते थे।